अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व शफीअना वशफ़ीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िकू मिम्मा तुहिब्बून वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वयुसिरूना अला अन्फुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ दोस्तों, जो आयात करीमा आपके सामने तिलावत की हैं, इनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी राह में खर्च करने वालों की कैफियत का जिक्र किया है। गुज़श्ता गुफ्तगू में आपने इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह यानी अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करना और अपने अंदर सखावत की सिफत पैदा करने के मुताल्लिक़ कुछ बातें समाअत फरमाई थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब एक आदमी
इखलास के साथ एक खजूर का दाना अल्लाह की राह में खर्च करता है, फिर सिर्फ इतना नहीं होता कि अल्लाह की ज़ात उस एक दाने को उसके नामा अमाल में लिख दें, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तुम्हारे उस खजूर के एक दाने को महफूज रख के उसकी परवरिश करते हैं। कैसे परवरिश करते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह तुम जानवर के बच्चे की परवरिश करते हो, माँ के पेट से पैदा हुआ वो दूध पीता बच्चा है, फिर उसे पालते हो, फिर उसे बड़ा करते हो, बड़ा होते होते वो पूरा जानवर बन जाता है, ऊंट जितना बड़ा हो जाता है, बड़ा घोड़ा बन जाता है। यूं अल्लाह उसको बढ़ाते रहते हैं। और कितना अल्लाह के नबी ने फरमाया खजूर का एक दाना तुम्हारे नामा अमाल में ओद पहाड़ के बराबर लिखा जाता है। अल्लाह की ज़ात किसी इंसान के सदके को, उसके अमल को ज़ाया नहीं फरमाते। अल्लाह बड़े कदरदान हैं और वो अपने बंदे के सदकात को, खैरात को, नेक अमाल को बढ़ा चढ़ा कर उसके नामाए अमाल में इतना लिखते हैं कि जिसका अंदाज़ा कल मैदान महशर में क़यामत के दिन बंदे को होगा कि कितना अल्लाह की ज़ात ने उस पर करम फरमाया है। और एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाते हैं। अब सीधे से अल्फाज में अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जुमला इरशाद फरमा दें तो ईमान वालों को उसकी हकानियत और सदाकत में राई के दाने के बराबर भी शक करने की गुंजाइश नहीं होती। जब मेरे अल्लाह के नबी ने एक बात फरमा दी है, वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, वो रसूल हैं, वो सादिक हैं, तो वो पैगंबर जब कोई भी जुमला इरशाद फरमा दें तो वो जुमला हक और सच है। लेकिन एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें इरशाद फरमाई और उन 3 बातों को जिक्र करने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं कसम उठाऊं इन बातों की हकानियत और सदाकत पर तो मैं कसम उठा सकता हूं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कसम उठा रहे हैं? ताकि हमें और आपको यकीन हो जाए कि ये कोई आम सी बात नहीं है। वैसे तो पैगंबर की कोई बात आम सी बात नहीं है, लेकिन उसकी कदर और कीमत अपनी उम्मत के सामने वाज़े करने के लिए यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात इरशाद फरमाई कि मैं कसम उठाकर इसकी हकानियत, सदाकत और सच्चाई को बता सकता हूं। 3 बातें हैं। कौन सी 3 बातें या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो अल्लाह की राह में अपने माल को खर्च करता है, मैं कसम उठाकर बता सकता हूं ये बात हक है कि अल्लाह की ज़ात उसके माल और दौलत में बरकतें अता करती हैं। खर्च करने से माल कभी ख़त्म नहीं होता। एक ये बात है। दूसरी बात कौन सी है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी मजलूम हो, जिसके साथ ज्यादती हो रही हो, जिसके साथ जुल्म हो, और मजलूम आदमी अल्लाह की रजा के लिए सब्र करता है, तो मैं कसम उठा के बता सकता हूं अल्लाह की ज़ात इसकी इज्जत में इजाफा कर देते हैं। दुनिया की कोई ताकत किसी को जलील नहीं कर सकती। व तो हिज़्ज़ु मन तशाअ व तो ज़िल्लु मन तशाअ। इज्जत भी मेरे रब के हाथ में है और जिल्लत भी मेरे रब के हाथ में है।
जो मजलूम होने के बावजूद सब्र करता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी इज्जतें अता कर देते। ये दूसरी बात इरशाद फरमाई। और तीसरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाई कि मैं कसम उठाकर इस बात की सच्चाई की गवाही दे सकता हूं कि जो खुद अपने लिए मांगने का रास्ता खोल देता है, मांगने की आदत बना लेता है, मांगता है, हाथ फैलाता है, फिर अल्लाह की ज़ात उसके लिए फ़क्र के दरवाजे खोल देते हैं, फिर उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, हमेशा वो मोहताज ही रहता है। तो कसम उठाकर हकानियत का ऐलान करना, ये इसकी अज़मत और इसकी बड़ाई के इजहार के लिए है कि जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसके माल में बरकतें आती हैं, अल्लाह उस माल को कभी ख़त्म नहीं फरमाते, फिर वो ख़त्म होने पे आता ही नहीं। और मेरे नबी के जूदो सखा का क्या आलम था। ग़ज़वा हुनैन है, जंग ख़त्म हो गई, वापसी का सफ़र है, सारे अपने अपने ऊँटों पे, सवारियों पे सवार हुए। अब जाहिर है वो जानवर हैं, ऊँट हैं, जल्दी में तेजी से वो सवारियां निकल रही थी। अल्लाह के नबी भी अपने ऊँट पे सवार थे, एक सहाबी और वो भी अपने ऊँट पर सवार हैं। और जब ऊँट तेजी से निकलने लगा तो सहाबी का पांव नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पिंडली मुबारक के साथ जाके लग गया। करीब हुआ ना वो जानवर, ऊँट करीब से गुजरा तो पांव आका कायनात की मुबारक टांग से लग गया। अब अल्लाह के नबी ने उसके ऊँट को दूर करने के लिए एक आहिस्ता से लाठी मारी जो सहाबी की टांग पे लगी, हल्की सी पीछे कर दिया उसको। अब उसे एहसास तो हुआ कि मुझसे गलती हो गई है, मेरा ऊँट करीब चला गया है, एहसास हुआ उसे। अब वो सहाबी कहते हैं, एक दिन गुजरा तो मुझे बताया गया अल्लाह के नबी तो तुझे तलाश कर रहे हैं, तुझे बुला रहे हैं, किधर हो? तुझे तलब किया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब वो सहाबी कहते हैं कि मैं डर गया, मैंने कहा कल वो मुझसे गलती हो गई थी, मेरा जानवर इतना करीब हो गया था, अल्लाह के नबी को तकलीफ पहुंची थी, शायद उसी सिलसिले में अल्लाह के नबी मजीद कोई बात पुरस करना चाहते हो। अब इस वजह से मैं डर के सोच कर, पता नहीं अल्लाह के नबी क्या इरशाद फरमाएंगे, डरते डरते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब चला गया। अब जब करीब पहुंचा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, कल तेरा पांव मेरी पिंडली के साथ लगा था, उस मौके पर मैंने अपनी लाठी तेरी टांग पे मारी थी और मुझे एहसास हुआ कि उसकी वजह से तुझे तकलीफ हुई होगी, उसके बदले में ये जो 80 ऊँट खड़े हैं मैं तुझे दे रहा हूं, ये 80 ऊँट तेरे हैं, ये उसके बदले में तुझे अता कर रहा हूं। ये मेरे नबी की जूदो सखा है। वो डरते हुए गया कि मुझे सजा मिलेगी। अब सजा क्या मिलती, अल्लाह के नबी ने उस पर इतनी सखावत की, करम किया कि ये ऊँट उसके सुपुर्द कर दिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके वजूद, आपकी ज़ात अक़दस सखावत का दरिया है। और फिर यही खूबियां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, आपकी पूरी जमात में। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस दिन कलमा पड़ा था, 40,000 दिरहम के मालिक हैं, कारोबार है, कपड़े की दुकानें हैं, 40,000 दिरहम पास नगद मौजूद। और ये रकम उस जमाने में कोई थोड़ी सी रकम नहीं थी, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन जब कलमा पड़ा तो ये सारी रकम इस्लाम के लिए अल्लाह की राह में वक्फ कर दी, खर्च कर डाली। और फिर एक वक्त वो भी आया कि जो जिस्म पे लिबास पहना हुआ था टाट का, उस लिबास को जोड़ने के लिए, बटन लगाने के लिए बटन की भी गुंजाइश नहीं थी, वहां पे दरख्त का कांटा तोड़ के वो लगा दिया। सब कुछ कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह में।
ग़ज़वा तबूक में घर का सारा सामान ला के पेश कर दिया। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया, इन दिनों मेरे पास बड़े पैसे हैं, बड़ा माल है। अल्लाह के नबी ने ऐलान फरमाया है, अगर कोई अबू बकर से जीत सकता है तो आज के दिन में जीत जाऊंगा, बाकी तो हर काम में वो पहले हैं, हर नेकी में, हर कार्य खैर में। मा सबक तो इला शैइन, सैयदना अली फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला, हम किसी भी नेकी की तरफ जब दौड़कर आगे बढ़े हैं, आगे पहुंचे तो देखा एक आदमी हमसे भी पहले पहुंच चुका था, जिसे अबू बकर कहते हैं। उससे जीतना कोई आसान काम नहीं। हर कार्य खैर में जो पहले नंबर पे हो उसी को अबू बकर कहते हैं। तो सैयदना फ़ारूक आज़म फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, पैसे हैं, रकम है, सामान मौजूद है, मौका बड़ा अच्छा है। अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया चलो आज शायद मैं जीत जाऊं। अब जितना सामान था इकट्ठा किया, आधा अल्लाह की राह में पैगंबर के कदमों में ला के रख दिया, आधा सामान। और थोड़ी देर के बाद इश्को वफा का पैकर अबू बकर भी आ गया। मुझसे सवाल हुआ उमर क्या लाए हो, तो मैंने बता दिया या रसूलल्लाह आधा ले आया हूं। और जब ये आए तो फिर इनसे सवाल हुआ, और जब इनसे सवाल हुआ तो सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरे घर में जो कुछ था वो ला के पेश कर दिया है, घर में अल्लाह और उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूं। अब मैंने कहा कि अबू बकर से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। यूं अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करने वाले लोग सखावत के पैकर हैं, अपने माल को खर्च करने वाले, गरीबों पर, अल्लाह के रास्ते में, जिहाद पर, नेकी के कामों पर, कार खैर में, गरीबों पर, मस्कीनों पर, यतीमों पर, बेवाओं पर अपने माल को खर्च करते थे। और यही सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खिलाफत की बैत हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद खिलाफत के लिए तमाम सहाबा ने मुत्तफिका तौर पर आपके हाथ पे बैत फरमाई, खलीफा बने। मस्जिद में आए, सबको इकट्ठा किया और अमीरुल मोमिनीन का पहला खिताब, अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पहला खिताब और तकरीर। उस दौर में बड़े फसीह और बलीग लोग थे, और दूसरी बात यह थी कि वो किरदार के गाजी थे, गुफ्तार उनकी यहाँ कोई हैसियत नहीं रखती थी। लंबी चौड़ी तकरीरें, सिर्फ बातें, ये उनका काम नहीं था। बातें थोड़ी हैं और अमल करके दिखाते थे जो अपनी जुबान से निकाल देते थे। अब इतनी बड़ी सुल्तनत का खलीफा, पैगंबर का जान नशीन, बैत हुई, अब पहला खिताब है, बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर होनी चाहिए थी, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा तो होती। अब सीरत के किताबों में वो तकरीर भी पूरी लिखी हुई है। मस्जिद में आए, इकट्ठा किया, अल्लाह की हम्द व सना की, और फिर वो खिताब क्या था, इन्नी वल्लैतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम इन अहसनतु फअहीनूनी व इन असातु फकव्विमूनी अस्सिद्क़ु अमानतुन वल किज़्बु खियाना ला यदहुकुमुल जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाहु बिज़्ज़िल वला तशियुल फाखिशत फी कौमिन इल्ला हम्महुमुल्लाहु बिल बला अतीहुनी मा अतातुल्लाह व रसूलहु फ़इज़ा असैतुल्लाह व रसूलहु फला ताहत अली अलैकुम कुमू इला सलातिकुम यरहमुकुमुल्लाह। बस ये तकरीर है जी, ये पहला खिताब है अमीरुल मोमिनीन का। लेकिन क्या है, पूरी खिलाफत राशिदा की असास और बुनियाद, पूरे दीन का खुलासा,
और एक इस्लामी सुल्तनत को चलाने के लिए तमाम बुनियादी उसूल अगर चंद लफ्ज़ों में जिक्र किए जाएं तो वह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये खिताब है, जिस पे अगर लिखा जाए, जिसके उसूलों को मुरत्तब किया जाए, जिसे अगर बयान किया जाए, जिसे अगर समझा और समझाया जाए, तो उसके लिए सिर्फ एक किताब नहीं, कितनी जिल्दों की जरूरत पड़ेगी। इतना जामे, इतना कमाल का यह खिताब। खलीफा बन गए, सुबह हुई, गली से निकले तिजारत के लिए, बाजार में काम करने के लिए। फरूक आजम से मुलाकात हो गई। अमीरुल मोमिनीन किधर जा रहे हैं? मैं अपने काम पे जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अब तो काम छोड़ने पड़ेंगे, अगर खिलाफत का बोझ अपने कंधों पे उठा लिया है तो अब ये अपने काम तो छोड़ने पड़ेंगे। तो फरमाया फिर मैं खाना कहां से खाऊंगा? मैं तो मेहनत करता हूं, मैं कमाता हूं, मैं मजदूरी करता हूं, उससे गुजर बसर होती है, मैं खर्चा कहां से लाऊंगा? फरमाया कि अब ये होगा कि बैतुल माल से अमीरुल मोमिनीन को वजीफा मिलेगा, और वजीफा भी अय्याशियों के लिए नहीं। कितना वजीफा मिलेगा कि जितना एक मजदूर की मजदूरी बनती है सुल्तनत में, जितना एक मजदूर की मजदूरी है, इतना अमीरुल मोमिनीन और सदर की तनख्वाह है, बस उतना सा। और उसमें भी जब महसूस किया कि यह ज्यादा है, उसमें भी कमी कर दी। वाकया आपने सुना होगा, बीवी कहती है आज कोई मीठी चीज पकाने को दिल करता है, तो मैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, कहां से लाऊं? वही खर्चा मिलता है जैसे गुजरकात हो जाती है, बचत तो होती नहीं, मीठा कहां से पकाओगी? अब चुप होगी बेचारी। लेकिन तदबीर क्या की? एक पैसा, आधा पैसा थोड़ा थोड़ा बचा लिया रोजाना, दूसरे दिन, चौथे दिन। चंद दिनों के बाद थोड़ी सी रकम बन गई, 2-3 रुपए आ गए। अब उससे कोई चीज खरीदी, हलवा बना दिया, कोई खाना तैयार कर लिया मीठा, अब इनके सामने ला के रखा गया। उनका ये पैसे कहां से आए हैं? अपनी बीवी से सवाल किया, ये पैसे कहां से आ गए? उसने कहा इस तरह मैंने थोड़े थोड़े, एक एक पाई, एक एक पास पैसा बचाकर चंद दिनों तक ये इकट्ठे किए थे, ये उससे पकाया है। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन कहने लगे, इसका मतलब क्या है कि अगर इतने पैसे ना भी मिले तो जिंदगी बसर हो सकती है, हम भूख से मरेंगे नहीं, और इतने पैसे हम बैतुल माल से ज्यादा ले रहे हैं, ये तो वैसे भी बचत हो सकती है। जाके हुक्म दे दिया कि मेरी तनख्वाह वजीफे में से इतने पैसे जो है वो आप कम कर दें, ये मेरी जरूरत से ज्यादा हैं। ये कैफियत है। ऐसे हुक्मरानों की जरूरत है, और ये हुक्मरान सिर्फ निजाम खिलाफत में मुयस्सर आएंगे, बाकी दुनिया की किसी निजाम में ऐसे किसी हुक्मरान का कोई तस्वर नहीं है। जिस निजाम की तरफ जाओगे डाकू और लुटेरे और चोर नजर आएंगे, मुसलमानों की माल के मुहाफिज आपको नजर नहीं आएंगे। खैर रोक के, और पूरे दौरे खिलाफत में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने जो वजीफा लिया, वफात तक 2.25 साल की अरसा में जो तनख्वाह ली, कितनी तनख्वाह है? 800 दिरहम। 800 दिरहम बनते थे। ये 2.25 साल में आपकी तनख्वाह है जो बैतुल माल से ली। वफात का वक़्त करीब हुआ तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो वसीयतें फरमाई, उनमें एक वसीयत यह भी थी कि मुझे नए कपड़े में कफन नहीं देना। ये जो कपड़े मैंने पहने हुए पुराने से, भाई यही मेरे कफन के लिए काफ़ी हैं, नया कपड़ा किसी जिंदा आदमी के काम आ जाएगा। मुझे नए कपड़े में कफन नहीं देना, इन्हीं कपड़ों में कफन दे देना है। और साथ हिसाब करके कि ये जो 800 दिरहम मैंने वजीफा लिया है, मेरा साजो सामान बेचकर ये 800 दिरहम भी आपने बैतुल माल में जमा करा देने हैं। क्या लेके गया है अबू बकर दुनिया से? वो बैतुल माल के कितने पैसे खा के गया है?
उसने मुसलमानों के कितनी रकम खाई है। और यही वजह थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने लगे थे, आखिरी खुतबा है, बीमार हैं, घर में तशरीफ फरमा है और इमामत फरमा रहे सैयदना सिद्दीक़ अकबर। इन अय्याम में एक दिन थोड़ी सी तबीयत संभली तो अल्लाह के नबी अपने बिस्तर से उठकर टेक लगाते हुए उजरे से बाहर तशरीफ लाए, सहाबा किराम के सामने मिंबर पे आके बैठ गए और आखिरी बातें जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई थी, उन बातों में एक बात यह भी इरशाद फरमाई थी कि लोगों, जिसने मैं मुहम्मद पर एहसानात किए हैं मैंने सबका बदला अदा कर दिया है। किसी का कोई एहसान आज मेरे सर बाकी नहीं है। सिर्फ एक अबू बकर है कि जिसके एहसानों का बदला मैं नहीं दे सका। कल क़यामत के दिन अबू बकर के एहसानों का बदला रब अता करेंगे। आ अमन नास पर मौला हिमा, इकबाल ने जो इस मौके पे कहा था, आ अमन नास पर मौला हिमा, कि मेरे नबी पर सबसे ज्यादा एहसान करने वाला और अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करने वाला अबू बकर है। आकली में अव्वल सीना हिमा, और हिम्मत ऊ किश्त मिल्लत रात चू अब्र, सानिए इस्लामो गारो बदरो कब्र। ये कौन है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जात गिरामी। यूं अपने माल को खर्च किया। और सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जब उनके पास वो 800 दिरहम आए कि जी सिद्दीक़ अकबर ने वापस कर दिए, तो रोने लगे फारूक आजम। फरमाया अपने बाद वालों को बड़ी मुश्किल में डाल के चलेगी हो। जो खिलाफत की रवायत आपने डाली है, जो सुनहरी उसूल और ज़ाब्ते आपने मुरत्तब किए हैं, जो सीरत और किरदार दुनिया वालों को आपने दिखाया है, फिर माँ वो बेटा कहाँ से जनेगी जो इतने अजीम किरदार को दुनिया के सामने पेश करे। हमें तो आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। यूं अपने माल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले लोग